मैम ये मैसेजेस जब आपको ये जो ट्रांसस्टेट में डीप स्टेट में ये जो आप बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में जो लोग हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये लोग जो पूरी यूनिवर्स गैलेक्सीज जो अलग अलग यूनिवर्सेस से लोग आ रहे हैं, ये जो समुद्र के अंदर बेसिस बना रहे हैं, उनका इंटेंशन यही है कि वो धरती को खत्म कर सकें, ये इसलिए आए हैं और इसलिए लोग भेज रहे हैं, इसलिए आए हैं, यही पर्पस है। हाँ, जो अभी आने वाला टाइम मैंने कहा था ना, जब युग बदलता है वो इसी काम के लिए। आपको लगता है कि हम मर जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, यही है, ये शब्द नहीं है। आपकी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और यहाँ हमने गंदगी बहुत फैला दी, ओके, लेके चलो आप पुरानी बिल्डिंग, उससे बिच्छू, छिपकलियां, कॉकरोचेस, चमगादड़ सब है ना। राइट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जब ये हो जाए तो क्या कहेंगे, रहने के लायक रहेगा वो? अभी वो देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने क्या हाल कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा हमने बहुत वार्निंग दी, लेकिन नहीं समझे। जैसे नेचुरल कैलामिटीज वगैरह, ये एग्जांपल है। हाँ, कहते छोटी छोटी, हमने क्या कहते वो सुनामी, मैंने कहा कहते वो तो छोटी सी थी। कहते कुछ % लोग समझ गए बात को, बाकी नहीं समझे। कितनी बार समझाएंगे हम? संभालने के लिए तो उन्होंने मुझे डांट दिया। जो हमारे पृथ्वी के इंचार्ज है उनकी बात कर रही हूं मैं। एलियंस की अलग कहानी है, एलियंस बात नहीं करते, राइट। मैम एक एक करके चलते हैं। अब उस कॉन्वर्सेशन का एंड क्या हुआ, मुझे अब ये बताइए। किसका? जो ये जो अंडरग्राउंड से, अच्छा, ये जो लोग अंडरग्राउंड जो डीप इसके बारे में जब बात करते हैं, तो ये अक्सर लोग ये भी बोलते हैं ना कि अटलांटिस है या लिम्यूरिया है, ये किंगडम्स हैं, ये सच है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है। ऑलराइट, उसमें कुछ भी गलत नहीं। मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, और आपके थ्रू मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ जितने भी आपको देखते हैं। उन्होंने एक बात कही, इसको सारे समझ लेना चाहिए हमें। कहता तेरी साइंस ने ढूंढा क्या अभी? समुंदर के पानी में से एक ड्रॉप। हम 30 मार का पानी फिरते हैं। एलियन समुंदर के अंदर नहीं, हमारे यहां भी रहते हैं, पृथ्वी पे भी रहते हैं। और वो जगह है, पहाड़ है बड़े बड़े, वहां को जाता नहीं है। मैं क्या पानी वानी है, मैं निशानी पूछ लेती हूँ, नहीं, पहाड़ बहुत बड़े हैं। तो हमारा ध्यान जाएगा पे कैलाश पर्वत, वहां नहीं है। ये भारत के आगे, अफगानिस्तान के आगे एक और जगह है, वो जगह पूरा वहां पे रेत के पहाड़ है। ये भी बता दूं मैं आपको, रेत के टीले तो बड़े बड़े। पिरामिड्स नहीं है, रेत के आपने बोला ना। हाँ, बालू है। अच्छा, बालू ना, रेत की, ठीक है। वो थोड़े से गोल्डन कलर, गोल्डन भी, हाँ, हल्का सा गोल्डन कलर है, मट्टी वाला रंग जो होता है वो नहीं, गोल्डन कलर। तो मैं भी ऐसे देख रही हूँ उनको, मैं क्या, हाँ बड़े बड़े कलर, ये पत्थर तो है नहीं। मैं भी उनको पूछ रही हूँ हाँ, बात मेरी कन्वर्सेशन चल रही है उनके साथ। ये क्या, कहाँ रहते हैं ये? कहते हैं वहां तक तुम नहीं पहुंच पाए हो। तो आपको लगता है रेत के टीले हैं वो बड़े बड़े, उनके अंदर है वो रहते हैं। और वहां अपना कम्युनिकेशन, एक बर्मुडा ट्रायंगल मैंने पिछली बार बताया था आपको, बर्मुडा ट्रायंगल में उनकी शाफ्ट है, वहां से जहां लैंड करते हैं, और यहां उनका पृथ्वी पे सीधा लैंड करते हैं। वहां पे किसी को नहीं पता है तक। दिमाग खुल रहा है मेरा दिमाग। दे कन्वर्ट इनटू एनी फिजिकल बॉडी। हराने की बात तो ये है यहाँ पे। मैम आपने अब ये बोला कि एक गोल्डन कलर का पहाड़ है जहां पर गोल्डन नहीं, वो आपने देखा होगा कभी कंट्री साइड में किसी भी जाओ, तो जैसे बालू, एक तो पहाड़ पत्थर के, ये होता है थोड़ी बालू टाइप में मिट्टी होती है बेसिकली, मिट्टी के पहाड़ है। हाँ, पंजाब में जाओगे तो आपको मिट्टी के पहाड़ मिल जाएंगे, राइट। तो उसको टिब्बे बोला जाता है पंजाबी में, बड़े बड़े टिब्बे है। ठीक है, आप पंजाबी से समझ जाओगे। फिर उसमें थोड़ा सी ऐसे करो, हाँ जी, तो जितने ये हमारे, जैसे चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ के आउटसाइड जाओ आप कभी, और यहाँ पे भी मैं अभी गुड़गांव शिफ्ट कर रहा, तो मैंने यहाँ भी देखा कुछ जगह पे ऐसी है जो अब नहीं रही, कि वहां जितने भी आपको बालू चाहिए, रेत चाहिए या मट्टी चाहिए, तो ट्रक भर के वो, आपको लगता है एक पहाड़ सा है, पहाड़ नहीं है वो, करो तो फटाफट वो नीचे गिरती जाती है रेत।
गॉट इट। है ना? मतलब मैम हम ये कह रहे हैं कि धरती पे जो एलियंस हैं वो अफगानिस्तान के पास एक जो मिट्टी के पहाड़ हैं वहां रहते हैं। हाँ, अफगानिस्तान के आगे एक और जगह है बीच में, वहां पूरा कहते हैं वो रिमोट एरिया है, राइट वहां राइट। कोई नहीं जाता। तो मैम ये जो धरती के नीचे मतलब समुद्र के अंदर डीप बेसिस में जो जिसके साथ आपका सेशन चल रहा था, इसका मतलब वो ये आपको बता रहे थे कि अर्थ जब में धरती पे जो एलियंस रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो अब यहाँ पे वो रह क्यों रहे हैं? मतलब नीचे भी रह रहे हैं, ऊपर भी रहे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग ऑन अर्थ? व्हाट डू यू थिंक? वो थिंक क्या आप बता दो। राघव, आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो जी। बाकी लोग भी और जगह पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपने इंजीनियरिंग करी, राइट? एक है वो डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक बात है तो हम ह्यूमन, आपका पर्पस है अलग, उसका पर्पस अलग, इसलिए वो अपने पर्पस के हिसाब से उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, ये है उनका। और ये ह्यूमन फॉर्म में भी फिर आ रहे हैं, जैसे वो जो लड़का आप बता रहे थे एलियन था, ये कैसे? ह्यूमन फॉर्म में है, बहुत से लोग हैं ह्यूमन फॉर्म में अभी आए हुए हैं। एग्जाम्पल दे दूं एक, प्लीज। ट्रम्प कौन है? चलो यही भी आते हैं अभी। प्रेसिडेंट है अमेरिका का। हाँ, इतने पढ़ा आपने, प्रेसिडेंट है। अभी कमेंट पढ़ो तो क्या पढ़ते के, हंसी मभी आती, पागलों की तरह बात करता है, ये है वो है, राइट? ईरान का युद्ध चल रहा है, अभी रुका कुछ नहीं है, ये तो कहानी थोड़ी देर के लिए, जैसे कहता मैं थक गया हूं तो मैं सीज फायर कर रहा हूं, ये बात है और कुछ नहीं है। पर फिर उसने वो जो सीज फायर की ना स्टेट ऑफ होर्मुज ने, उसने पहले बंद किया फिर खुल दिया फिर बंद किया, ये तो यही करी जा रहे हैं। सुन लो ना, अब ये तो आज पर ह्यूमन जो हम पृथ्वी पे बैठे हैं वो देख रहे हैं ना, सच ये नहीं है। ये सच नहीं है। मुझे एक चीज बताओ राघव, अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया? चलो आज ओपन डिस्कशन हम करेंगे। क्या दिया अमेरिका ने दुनिया को, सच बताना। बस लूटा है दुनिया को, खाया है दुनिया को, वर्ल्ड वॉर में पैसा अपनी तरफ किया, लोगों को वेपन्स बेचे और खुद के फायदे के लिए पूरी दुनिया को लूटा है। आप मेरे से बात कर रहे हो अभी, आपको पता है यहाँ कितने लोग आके खड़े हो गए आपके इस बात के ऊपर? कोई सच तो बोला, इसलिए वो आए यहाँ पे, खड़े हुए यहाँ पे, देयर एनर्जी फॉर्म। अमेरिका ने दुनिया के सारे कंट्री वर्ल्ड वाइड लोगों को लड़ाया, हथियार दिए, एक्चुअली अपना डॉलर बाकी करेंसी सब फेल उसके सामने, राइट? हो गया। इंसानियत वहां पे नहीं है। ये तो बात मानते हो? जितने भी वहां अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाना किस लिए लोग जा रहे हैं वहां पे? सिर्फ इतना कि आज हमारा रुपया जो है वो $1 के 90 रुपए मिल जाते हैं, ये बात है ना, और तो कुछ नहीं। ठीक बात है। जॉब के लिए कर रहे हैं, पेट भरने के लिए, पैसे के लिए, मनी। लेकिन जितने भी यहाँ वहां लोग काम कर रहे हैं, जितने भी, सबके पूछो उनका हाल क्या है? परेशान है, परेशान है। मैं 2008 में गई थी पहले, और उसके बाद दोबारा मैं जब कंट्री साइड में गई, न्यूयॉर्क की बात कर रही हूँ, आई वाज शॉक्ड कि दूर तक क्या क्या है, दूर तक एक ही फसल नजर मुझे आ रही, खेत। तो मैंने लड़के को बोला जो मेरे, मैं क्या बेटा जरा गाड़ी रोक, जैसे हमारा हिंदुस्तानी को है, कहता आंटी यहाँ गाड़ी रोक सकते? मैं क्यों, सड़क तो खाली पड़ी हुई है। कहता यहाँ नहीं रोक सकते, खास एरिया मार्क किया होता जहां गाड़ी रोकनी होती है। तो मैं क्या, ये क्या है? 5-5 हजार एकड़ के फॉर्म्स है, एक पेट्रोल पंप है, तो मैं यहाँ तो रोक ले, रोकी उन्होंने, तो साथ में वही फॉर्म था। मैं गई तो वो इसका था बादाम का, एक पेड़ वहां पे था, तो मैंने ऐसे तोड़े। कहता तोड़ने नहीं, मैं कहा ये पेड़ पीछे आता था टूटा बड़ा यार, इसमें हम तो ठहरे भारतीय, उसमें बादाम लगे हुए थे, तो मैंने एक टहनी तोड़ ली। साथ में हो गए पूरा एक जो फॉर्म थे उनके, वो थे दूर तक हजार एकड़ के। अब मुझे ये बताओ वहां ओनरशिप किसकी है? कौन है मालिक वहां का? हम भारत में बैठे, चाहे आपकी 2 एकड़ जमीन है, 4 एकड़, आप मालिक हो ना, अपनी मर्जी से जीते हो।
आपको फ्रीडम है? वहां क्या फ्रीडम है? बिल्कुल नहीं है। उसने सबको गुलाम बना के रखा पैसों के लालच में। अमेरिका ने बिल्कुल। राइट। तो अब ये आप कह रहे हो कि उनका कर्मा वापस आ रहा है? नहीं सुनो, तो यहां उसने किया, फिर देखा कौन सा कंट्री गरीब है, उसको क्या किया। अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, हथियार दिए, सब कुछ दिए, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर चाइना हो गया, कंट्री वाइज। मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रही हूं आपको। अब उन्होंने, अमेरिका सबका बाप बन के बैठ गया, क्लियर है? करेक्ट। अब उन्होंने क्या गेम खेली ऊपर वालों ने? ये एलियन है ट्रंप, है ये भी बता दूं मैं आपको, एलियन है ये। अब चल जा अमेरिका को खत्म कर, इसको ड्यूटी दी गई है, पर इसको खुद नहीं पता। जो ह्यूमन बॉडी में आता है उसको खुद नहीं पता, वो फट्टी यहां पूरी पोई देते हैं, बस कुछ नहीं। तो उन्हें पागलों वाली हरकत करनी है, यहां कभी ये बोलना कभी वो बोलना है, तो जा अमेरिका को खत्म कर। ये ऊपर वालों की प्लानिंग है। और आपके मीडियम से सबको बता दूं वेरी शॉर्टली, जब ये अभी कुछ साल हैं, आप ढूंढते रह जाओगे अमेरिका है कहां पे। आज लिख लीजिए सब लोग, अमेरिका नहीं मिलेगा आपको। टुकड़े। मान लो एक अर्थक्वेक आया, एग्जाम्पल आने हैं वो तो खैर, वो तो तय है उनका। अर्थक्वेक आया और उसने इतना जबरदस्त आया अर्थक्वेक, 1-2 और एक पार्ट और बीच पार्ट उसने 8000 किलोमीटर गैप कर दिया और बीच में पानी छोड़ दिया। अब तो क्या करोगे आप? अमेरिका कहां है? कहां है अमेरिका? ढूंढते रह जाओ। मतलब मैम अब इसका जो हम क्रक्स निकल रहे हैं बेसिकली, कि हम ये कह रहे हैं कि दिस सो मच टू डाइजेस्ट, कि मैम हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रम्प है बेसिकली, ओके, धरती पे हमने बोला कि एक पत्थर के पहाड़ में वहां पर एलियंस रहते हैं। पत्थर का पहाड़ नहीं, मिट्टी का सॉरी, मिट्टी के पहाड़ है। मिट्टी के पहाड़, अफगानिस्तान से आगे जाके मिट्टी के एरिया है कोई। तो वहां पे कितने लगभग वो एलियंस रहते होंगे? हाँ, लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। आते हाँ नॉर्मल भाई, उनकी फिजिकल बॉडी तो है नहीं, एनर्जी फॉर्म में रहते हैं। एनर्जी फॉर्म में वो आते जाते रहते हैं। राइट, आते जाते मतलब यहाँ से यूनिवर्स और यहाँ से समुद्र। हाँ, समुद्र में उनके अपनी अपनी ड्यूटियां लगी हुई हैं। मैंने पूछा उनको तो उनका लैंड, तो मैंने कहा, जब से मैंने ये सवाल पूछा था, समुद्र के अलावा कहीं और भी रहते हो आप? हाँ, अच्छा, हाँ, वैसे नहीं बोलते, पूछा सवाल तो मैं क्लैरिटी से बोलना पड़ता है। धड़ा सवाल पूछती हूँ, फिर मैं कई बार वो नहीं बताना। अच्छा, नहीं बताना, क्यों नहीं बताना? तो समझ जाते हैं, मैं भी समझ जाती हूँ, तुम्हें पता तो है। तो मैं क्या अवेयरनेस नहीं, तो वो फिजिकल बॉडी में नहीं है। हाँ, एक चीज बता दूं, वो फिजिकल बॉडी एनी टाइम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये जो आप बता रहे, जिसका आप सेशन ले रहे थे लड़का, उसकी तो उन्होंने ये तो फिजिकल बॉडी में आया हुआ, बर्थ लिया हुआ है यहाँ पे, फैमिली के अंदर। राइट, फैमिली के अंदर लिया हुआ है। तो मैम अब इसकी भी, ये भी, अब जैसे ट्रम्प अगर डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये भी अगर आया है ह्यूमन फॉर्म में, तो ये भी इसी भेजा गया है, करेक्ट करो, आया नहीं है, भेजा गया है। राइट, भेजा गया है। तो जो नॉर्मल, अब जैसे जो ट्रम्प की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प के अलावा भी जो ह्यूमन फॉर्म में एलियंस हैं जी, इनके बारे में पता लग जाता है? नहीं, जब ओके, पता लगता, और उनको पता होता है कि आधे एलियंस, उनको भी पता नहीं है। कहानी तो बड़ी बता रही, यहाँ ये है, क्या ट्रम्प को पता है कि वो एलियन है, किस काम के लिए आया हुआ है? उसको तो बिल्कुल पता नहीं है। तो जो ट्रम्प के अलावा जो नॉर्मली लोग हैं वो क्या कर लेंगे? मतलब वो भी धरती नहीं, जैसे जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, इज अ गुड सोल, वो किसी काम के लिए आया, और क्या आया है, कुछ सालों बाद। तो मैंने जब सवाल पूछती हूँ तो कहते हैं, हंस पड़ते कई बार मैं भी उनके साथ, वो भी समझ आते हैं, चलाक बहुत हो तुम। वो कहते हैं, तो मैं कहते को फ्रेंडली, अब तुम आए तो पूरी बात बता के जाओ। इस लड़के ने अमेरिका जाना है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सिलेक्टेड बाय देम, और वहां सरवाइव नहीं वर्ड बोला था, कुछ और करना था। ये मैं क्या, और भी कोई इसकी टीम है, ये भारत में यहाँ पे है, ही इज द हेड ऑफ दैट टीम ऊपर से।
और इसके साथ अभी टाइम है, बाकियों को बाद में मिलाएंगे जब भी अमेरिका जाएगा वहां पे। रेस्क्यू करना किसी को, यस द वर्ड आई नो, इसलिए वहां से किसी को रेस्क्यू करना है। अकेला कर लेगा नहीं, वहां कुछ और हमने लोग हैं, वो जब ये वहां जाएगा वो लोग उससे मिलेंगे। अब ये मैं तो नहीं पूछ सकते कौन, वाई शुड आई, उसकी एक वो अपनी लाइफ से फ्री विल से लेके आया, वो उसकी अपनी स्क्रिप्ट है वो। तो जैसे प्री प्लान, जैसे आप और आगे आपने जी नहीं करी, अब सोचा था पॉडकास्ट करोगे? नेवर। ये आपकी डेस्टिनी थी, ये आपका ऑलरेडी डिसाइडेड था। और जी नहीं करके क्या करके आए, नौकरी कर लेते। अभी आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो क्या कर रहे हो आप? लोगों के लिए। आज राघव जाना जाता है, जब आप खाली जॉब करते तो क्या लोग इतने लोग आपको जानते? ये बात मानते हो? एग्जैक्टली ये कहानी है मैम। बट मुझे भी लगता है कि पर्पस सिर्फ जानना है या सिर्फ फेमस होना या सिर्फ पैसे नहीं है। राइट। एक लाइफ का रियल पर्पस ये है कि दैट हम अपने किसी भी काम से, चाहे वो कितने छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हम अपने किसी भी काम से अगर किसी की लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करें, मुझे ऐसा फील होता है दिस इज द बिगेस्ट पर्पस दैट एनी ह्यूमन कैन हैव। मैंने जानने का मतलब क्यों बोला है मैं, कि आप आपके पॉडकास्ट के थ्रू करेक्ट क्या कर रहे हो? लोगों का अवेयरनेस लेके आ रहे हो, लोगों को नॉलेज दे रहे हो। और आपने मुझसे से बहुत ज्यादा नॉलेज आपने सीखी जो इंजीनियरिंग करके नहीं करी थी। 100% मैम, ठीक बात है। डेफिनेटली। उन्होंने ये कहा राघव एक काम के लिए नहीं आया कि खाली इंजीनियरिंग करके जॉब करेगा। राघव को अभी तक यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आपने कहा नहीं ऐसे आया, मैं भी पॉडकास्ट कर रहा नहीं। आप जितने लोगों को अभी तक मिल चुके हो एज पर दुनिया हाई फाई लोगों को, ठीक बात है। जब आप जॉब कर रहे हो तो क्या लोगों को मिलते कभी आप मिल पाते? राइट। बड़ा ही अनसाइड है, बट वो एक अल्टीमेट पर्पस की तरफ जा रहा है। अल्टीमेट पर्पस, और यही जानना है राघव को कि पर्पस ऑफ लाइफ मेरा क्या है। करेक्ट। और जब भी मैं देखती हूँ आपका जो पॉडकास्ट लोगों को बुलाते भी हो, पहले स्टडी करते हो तभी सवाल पूछते हो। मैं पूछ रहा, जब सवाल पूछ लेती हूँ कि स्टडी के लिए, नहीं तो अंधे के आगे बीन बजाना बजाते रहो आप, तो क्या करोगे आप? सॉरी, बहरे के आगे बीन बजाना, तो वो मतलब नहीं है कोई। इसलिए आप अपना पर्पस लेके आए हो, तभी आप यहां बैठे हुए हो। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता राघव, ये नोट कर लो आप। और मैम इसी मतलब से जो सुन रहे होंगे वो भी अपनी मर्जी से नहीं सुन रहे होंगे। हाँ, जो इस फील्ड में जिनको इंटरेस्ट है और कुछ सीखना है, हम कौन है, हम पृथ्वी पे क्या करने आए हैं, वो जरूर सुनेंगे। मैम मतलब अपने आप ही हो रहा होगा ना ये, कि अपने आप आज बैठे होंगे यार चलो आज वीडियो देख लें और फटाफट में आंटी वापस आई हैं। मतलब मे बी दिस एक्साइटमेंट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज टू हैपन नाउ। या